ठीक है। तो क्या बोला मैंने कि अगर हमारा कोई भी प्रीवियस वर्क फ्लो या प्रोसेस बिल्डर या लाइटनिंग फ्लोज या ट्रिगर, ठीक है, अगर हमारे करंट फ्लो को मतलब क्या बोल रहा है स्टक कर रहा है कहीं पे, ठीक है, तो उसको पहले डीएक्टिवेट करना है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट पे एक ही ऑटोमेशन टूल लगाना चाहिए देखा जाए तो। ओके, बट अभी क्या था मेरे केस में, मेरे पास दूसरे फ्लोज भी लगे हुए थे जिसकी वजह से वो एरर आ रहा था। ठीक है, अदरवाइज मेरे कंडीशन में कोई चेंज नहीं किया है यहाँ पे। ठीक है, तो जो हमने पहले देखा था, अभी देखो ये वाला फ्लो क्या है, एक्टिवेट है। अब मुझे और इसमें कंडीशंस क्राइटेरिया ऐड करने हैं, तो मैं कैसे करूंगा, क्या करेंगे, इसको क्लोन करेंगे। क्लोन मतलब क्या, उसको एडिट करना है, इसलिए इसको क्लोन करना पड़ेगा। जब क्लोन करेंगे तो ये पूछेगा आपको कि इसका करंट वर्जन बनाना है क्या। वर्जन मतलब क्या, जैसे आपने पहले एक पे काम किया, फिर कुछ मॉडिफिकेशन आया, फिर दूसरा वर्जन, फिर तीसरा वर्जन, तो जो लेटेस्ट वर्जन रहेगा उसको आपको करना है एक्टिवेट। ओके, आप कितने भी वर्जन बनाओ, 50 बनाओ, 60 बनाओ, 70 बनाओ, ठीक है, चलेगा, उस पर कोई इशू नहीं है। सेकेंड थिंग क्या है, ये न्यू प्रोसेस नहीं करना। न्यू प्रोसेस करोगे तो नया प्रोसेस बिल्डर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। देन जैसे इसको क्लोन कर रहा हूं मैं अभी, क्या हो रहा है, एक नया प्रोसेस बिल्डर, सॉरी नया वर्जन ऑफ प्रोसेस बिल्डर चालू हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, तो अभी आगे एडिटेबल मोड में। अब एडिटेबल मोड में आ गया, तो हमारी पहली कंडीशन क्या थी कल की, कि अगर नंबर ऑफ रूम्स लेस देन 10 है, उसी के साथ पार्किंग अवेलेबल एंड रेस्टोरेंट अवेलेबल इक्वल्स टू फॉल्स है, एंड होटल टाइप नॉट इक्वल टू 3 स्टार है, तो हमको होटल टाइप को क्या करना था, 3 स्टार सेट करना था। करेक्ट थी हमारी कल की कंडीशन, ठीक है। हाँ देखो, मैंने कल दिया था आपको, क्या था कि अगर नंबर ऑफ रूम्स लेस देन 10, ठीक है, इसी के साथ ऐड कर लेंगे, एंड पार्किंग अवेलेबल एंड रेस्टोरेंट अवेलेबल is false, and hotel type not equal to 3 स्टार, क्योंकि पहले से अगर 3 स्टार है तो उसको 3 स्टार करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम लोग चेक कर रहे हैं कि पहले से 3 स्टार है क्या। अगर है तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये एक रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल हो गई है, हो गई है। किसी कोई डाउट है इसमें? ओके। सेकंड कंडीशन क्या थी कि इफ नंबर ऑफ रूम्स, तो अगर पहली फेल हुई तो वो सेकंड चेक करने जाएगा, राइट। नंबर ऑफ रूम्स अगर लेस देन 10 नहीं हुआ तो उससे ज्यादा होगा तो वो सेकंड में आएगा। इफ नंबर ऑफ रूम्स आर ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 15, देन सेट होटल टाइप एज 4 स्टार। अब इस केस में भी आप चेक कर सकते हो कि क्या, एंड पार्किंग अवेलेबल एंड रेस्टोरेंट अवेलेबल इज फॉल्स एंड होटल टाइप नॉट इक्वल्स टू 4 स्टार अगर है, ठीक है, ऐसे, and parking available and restaurant available is false and hotel type not equals to 4 स्टार, तो उस केस में आपको क्या करना है, बोलो क्या करना है उस केस में आपको, बोलो क्या करना है, होटल टाइप को 4 स्टार सेट करना है। लेकिन वो एल्स पार्ट में जाएगा कैसे, इसके लिए दूसरा प्रोसेस बिल्डर लिखना पड़ेगा क्या, नहीं। ये देखो, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो वो इधर जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वो इधर आएगा सेकंड में, राइट। अब आपको क्राइटेरिया यहाँ पे ऐड करना, जैसे ऊपर में किया था सेम यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे क्राइटेरिया ऐड करते समय ऊपर में, कि नंबर ऑफ रूम्स, या फिर डायरेक्टली रूम्स लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन 10 एंड यहाँ पे से लिख लो लेस देन 15, ओके, एंड पार्क एंड रेस्टोरेंट अवेलेबल इज फॉल्स। ओके, समझ में आ जाएगा आपको। तो आपको क्या करना है,
फोर स्टार सेट करना है। कैसे करेंगे? अभी ऊपर में हमने सिर्फ कंडीशन लिखी है, लेकिन वो एक्चुअल क्राइटेरिया में भी आपको कंडीशन ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ से क्राइटेरिया कौन सा सिलेक्ट किया? कंडीशंस आर मेट। अगर कंडीशंस मिलती है तो ही आपकी एक्शन परफॉर्म होगी। आप चाहो तो कोई फॉर्मूला एक्सप्रेशन भी लगा सकते हो कि अगर मेरा ये फॉर्मूला ट्रू होता है तो ही आपका क्राइटेरिया रन होना चाहिए। उसके लिए आपको फॉर्मूला इवेल्युएट टू ट्रू पे जाना पड़ेगा। और अगर नो क्राइटेरिया लगा तो कोई भी कंडीशन चेक नहीं करेगा। जैसे आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसर्ट अपडेट हुआ, डायरेक्ट आपका क्या होगा? प्रोसेस बिल्डर रन हो जाएगा। ओके, तो अभी हमारे पास क्राइटेरिया है, तो हम क्राइटेरिया डालेंगे। यहाँ पे क्या डालेंगे? सबसे पहले नंबर ऑफ रूम्स। ये देखो नंबर ऑफ रूम्स क्या था? नंबर ऑफ रूम्स हमारा ग्रेटर देन कितना? 10। और देखो सारी कंडीशन मेरे एंड में है, ठीक है? एंड रूम्स लेस देन कितना होना चाहिए? 15। तो 10 और 15 के बीच में अगर रूम रही तो ही क्या होगा? ये आपका वर्क प्रोसेस बिल्डर फायर होगा, ठीक है? और इसमें क्या कंडीशन चेक करना है हमको? रेस्टोरेंट अवेलेबल क्या होना चाहिए? फॉल्स। पार्किंग अवेलेबल क्या होना चाहिए? फॉल्स। बाय डिफॉल्ट फॉल्स ले रहा है वो, ठीक है? और साथ में एक और कंडीशन कौन सी? कि होटल टाइप आपका क्या नहीं होना चाहिए? 4 स्टार। अगर 4 स्टार हुआ तो क्या होगा? सेट ही नहीं होगा। पहले से 4 स्टार है तो 4 स्टार लगने की जरूरत नहीं थी, इसलिए। ठीक है, तो अभी हमारे केस में कितनी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए? ऐसा रिकॉर्ड चाहिए जिसमें ये पांचों कंडीशन एक साथ ट्रू हो। एक भी अगर कंडीशन उसको नहीं मिलेगी तो आपका प्रोसेस बिल्डर ये वाला नहीं चलेगा। हाँ, ठीक है, नॉट इक्वल टू 4 स्टार। ठीक है, नाउ अब क्या करते हैं? ये एंड पे सही है, ये देखो ये एंड पे सही है। ओके, अब इसको करेंगे सेव। अब जैसे देखो आपने फील्ड अपडेट की, राइट? अभी क्या करेंगे? फील्ड भी अपडेट करेंगे, साथ ही साथ कोई रिकॉर्ड भी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे देखो हमने फील्ड अपडेट कैसे करते देख लिया। अभी क्या करेंगे ना, अपडेट रिकॉर्ड से क्या होगा? फील्ड अपडेट हो जाएगी, मतलब 4 स्टार सेट कर देंगे। देखो यहाँ पे लिखते थे सेट होटल टाइप एज 4 स्टार। ठीक है, अब मुझे बताओ सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर अपडेट करना है कि रिलेटेड के ऊपर करना है? सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर करना था, होटल वाले, राइट? तो आपको रिकॉर्ड टाइप में क्या सिलेक्ट करना है? फर्स्ट वाला ऑप्शन। अगर रिलेटेड रहता है तो सेकंड वाला ऑप्शन। ओके, आ गया ना? अब बताओ आपको करना क्या है? यहाँ पे होटल टाइप को 4 स्टार सेट करना है। हो गई आपकी एक्शन परफॉर्म। तो ये तो हो गया फील्ड अपडेट, जो हमने ऑलरेडी पहले क्लास में देख लिया था फील्ड अपडेट कैसे होता है। ओके, बट अभी हमारे पास और भी एक्शंस है, राइट? तो उसमें से भी कोई देख सकते हैं। जैसे देखो अभी मैं फिर से ऐड एक्शन में गया, मतलब अगर ये मेरा क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो एक से ज्यादा एक्शन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब मेल भेज सकते हैं। ठीक है, मेल के लिए हमने टेम्पलेट पहले ही बना ली थी, तो हम लोग मेल भी भेज सकते हैं। ठीक है, आप सब लोग एज एन असाइनमेंट उसको ट्राई करो कि मेल भेजना चाहिए। ठीक है, अभी देखो एपेक्स क्लास कॉल कर सकते हैं। आपका एपेक्स क्लासेस अभी हमारा हुआ नहीं है, ठीक है, तो आपको नहीं समझेगा। रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं। अब रिकॉर्ड कैसे क्रिएट करेंगे? रिकॉर्ड कैसे क्रिएट करेंगे बताओ? ईमेल अलर्ट, फ्लोज। फ्लोज भी जब हमारा फ्लोज वाला टॉपिक होगा तब मैं आपको बताऊंगा कि प्रोसेस बिल्डर से फ्लोज कैसे कॉल करते हैं। पोस्ट टू चैटर, ये चैटर पोस्ट क्या होता है? तो जब आप कंपनी में जाओगे, ठीक है,
तो ऐसे ग्रुप्स रहते हैं, प्रोडक्शन साइड पे बोलो या आपकी यूएटी साइड पे बोलो, जहाँ पे ना चैटिंग होती है। चैटिंग मतलब क्या, काम की चैटिंग की मैंने ये प्रोजेक्ट कर लिया या फिर मैंने ये टास्क खत्म कर लिया ऐसे, ठीक है। तो ये चैटर पोस्ट कहाँ पे होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होम पेज पे आपको दिख जाएगा। ये देखो, ये सब ग्रुप होता है, यहाँ पे आप ग्रुप बना सकते हो, वहां पे यूजर्स को ऐड कर सकते हो। तो फिर जैसे अपना व्हाट्सएप का ग्रुप होता है, सेम लाइक, ठीक है, वैसे ही ये काम करता है। तो चैटर पोस्ट भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहो तो करके देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, या फिर हम लोग भी कर सकते हैं। देन प्रोसेस, प्रोसेस मतलब क्या, प्रोसेस बिल्डर टू प्रोसेस बिल्डर कैसे कॉल करना। तो ये सारी जो चीजें मैंने आपको कल ही बताई थी। सबमिट फॉर अप्रूवल वाला भी मैंने, अभी जैसे हम अप्रूवल प्रोसेस पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि प्रोसेस बिल्डर से अप्रूवल प्रोसेस कैसे कॉल करते हैं। तो अभी हमको क्या करना है, एक रूम का रिकॉर्ड बनाना है सिंपल, कि जैसे ही मेरा एक होटल का रिकॉर्ड बनता है, सेव होगा, प्रोसेस बिल्डर चलेगा, फील्ड अपडेट हो जाएगी। अब उसी से एसोसिएटेड एक रूम का रिकॉर्ड भी बनना चाहिए। अब वो कैसे बनेगा वो देखते हैं, ठीक है। क्या करना है, यहाँ पे मैं बोलता हूँ क्रिएट रूम रिकॉर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे, अब रूम का रिकॉर्ड बनाए तो रूम की फील्ड्स भी देना पड़ेगा उसको, राइट। अब देखो यहाँ पे कौन सी फील्ड है, ये बेड टाइप आया, फ्लोर नंबर आया, होटल आईडी आया, रूम चार्ज आया। अब अगर हम रूम ऑब्जेक्ट में जाए और यहाँ की मैंडेटरी फील्ड अगर चेक करें तो कौन सी देख लो। होटल आईडी एक है, रूम चार्ज है, बेड टाइप है, फ्लोर नंबर है, करेक्ट। यहाँ पे भी कितना आया, बेड टाइप, फ्लोर नंबर, होटल आईडी एंड रूम चार्ज आया, करेक्ट है। अब हमको ये क्यों आया ऐसे यहाँ पे, क्योंकि मैंडेटरी फील्ड। तो अगर आपको रूम का रिकॉर्ड बनाना है, मतलब पेरेंट से चाइल्ड क्रिएट करना है, तो आप कर सकते हो। कैसे करके, बेड टाइप आप कोई सिलेक्ट कर लो, सिंगल बेड, डबल बेड, फ्लोर नंबर आप कोई सिलेक्ट कर लो। होटल का आईडी कैसे दोगे अभी बताओ, बताओ होटल का आईडी कैसे दोगे। ये देखो, अगर जो अपना ऊपर में ये आईडी रहता है, हर रिकॉर्ड का ये रिकॉर्ड आईडी रहता है, करेक्ट। ये आपको वहां पे पास करना है, बट होगा क्या इस पे, हर बार ये हार्ड कोडेड हो गया, ठीक है। तो इसी से एसोसिएटेड चाइल्ड क्रिएट हो गया, हमको डायनामिकली करना है। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, पहले हार्ड कोडेड के लिए ट्राई कर लेंगे, ठीक है। तो डायनामिक कैसे करना है वो देखेंगे। पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हमारा प्रोसेस बिल्डर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ओके। तो मैंने आईडी दे दिया, वैसे ही ऐसे देना नहीं चाहिए, ठीक है, हार्ड कोडेड। आपको इसको डायनामिक करना पड़ेगा। देन रूम चार्ज, रूम चार्ज आप कुछ भी डाल दो, यहाँ पे 1000 कर देते, ओके। अब करते हैं इसको सेव। हमको सिर्फ पहले चेक करना है कि हमारा क्या बन रहा है, रूम बन रहा है, ठीक है। तो देखो दो एक्शंस हो गए अभी। दूसरी में ये कब जाएगा, जब पहला फेल होगा तब। अब मेरा पहला फेल कब होगा, पहले की कंडीशन अगर उसको नहीं मिली कि रूम टाइप नॉट इक्वल्स टू 3 स्टार, ठीक है। उसके बाद दोनों पार्किंग एंड रेस्टोरेंट अवेलेबल चेक बॉक्स ट्रू अनचेक रहे, ठीक है। और कौन सा, नंबर ऑफ रूम लेस देन 10 रहा, तो पहला रन हो जाएगा। और अगर इसमें से एक भी कंडीशन ट्रू रही तो पहला रन नहीं होगा, वो सेकंड में आएगा, ठीक है। तो अब इसको एक्टिवेट करते, ओके। एक्टिवेट करने के बाद इधर चलेंगे। अभी अगर देखा जाए तो जिस रिकॉर्ड के ऊपर अभी मैंने अपडेट किया था उस पर 3 स्टार है, करेक्ट, क्योंकि नंबर ऑफ रूम्स कितनी है, 0 है। तो यहाँ पे 3 स्टार आ गया। अब उसको कंडीशन नहीं मिलेगी तो पहला तो 100% फॉल्स करेगा, बट पहला फॉल्स करेगा लेकिन दूसरा भी फायर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि दूसरे की कंडीशन उसको मिल रही है, क्या देखो, होटल टाइप नॉट इक्वल टू 4 स्टार उसको मिल रहा है, पार्किंग अवेलेबल है, रेस्टोरेंट अवेलेबल उसको मिल रहा है, बट नंबर ऑफ रूम्स कितनी है यहाँ पे, 0 है ना। हमको कितनी चाहिए, 10 या 15 के बीच में।
तो बनानी पड़ेगी फिर वैसे, करेक्ट। तो बनाना पड़ेगा अभी डायरेक्टली, या तो मैं कोड से बना सकता हूँ फटाफट, ठीक है, या फिर आपको मैनुअली क्लोन क्लोन कर करके बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्लोन करके बनाए तो बेटर रहेगा, फटाफट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, फटाफट क्लोन करके 10-15 रूम बनाना पड़ेगा अभी इसकी, क्योंकि हमने क्राइटेरिया ही वैसा रखा है। आई थिंक 10 से ऊपर रिकॉर्ड मेरे हो चुके हैं, ठीक है, 10 से ऊपर मेरे रिकॉर्ड हो चुके हैं। चेक कर लेते एक बार, 10 हुए टोटल, एक और बना लेते। ये बनाने नहीं दे रहा अभी। 1 मिनट में, तो प्रोसेस बिल्डर 1 मिनट के लिए डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, अदरवाइज बनाने नहीं देगा। ठीक है, अभी मेरी 12 के आसपास रूम बन चुकी है। अभी मैं अपने प्रोसेस बिल्डर को फिर से एक्टिवेट करता हूँ। तो अभी मेरा सेकंड कंडीशन ट्रू होना चाहिए, राइट, ठीक है। होटल में जाएंगे यहाँ से, रिकॉर्ड, ठीक है। तो कितनी रूम्स है, टोटल नंबर ऑफ रूम्स 12 है। तो क्या ये पहले वाले इस पे जाएगा क्या, एल्स में आएगा, राइट। एल्स में उसको पार्किंग अवेलेबल है, रेस्टोरेंट अवेलेबल, अनटिक मिल रहा है, मतलब फॉल्स मिल रहा है, करेक्ट है। होटल टाइप नॉट इक्वल टू 4 स्टार मिल रहा है, तो करेक्ट है। और नंबर ऑफ रूम्स इन बिटवीन 10 to 15 मिल रहा है, राइट। तो अभी इस रिकॉर्ड को सिंपल क्या कर रहे हैं, एडिट एंड सेव, क्योंकि डीएमएल करना इंपॉर्टेंट है, इंसर्ट अपडेट या डिलीट करना इंपॉर्टेंट है, राइट। सॉरी, डिलीट नहीं चलेगा इसमें, ओके। सेव करते, फील्ड इंटीग्रिटी एक्सेप्शंस। आईडी का ही इशू आ रहा होगा, एक सेकेंड, आई थिंक ये आईडी का ही इशू है शायद।
पे एरर पे आईडी था क्या? तो फील्ड रेफरेंस देना पड़ेगा सीधा सीधा। तो उस आईडी में हमको देना है होटल का आईडी, राइट? यहाँ से होटल रिकॉर्ड का आईडी लेना पड़ेगा। ठीक है, ये होटल आईडी किसका है? रूम ऑब्जेक्ट के अंदर की फील्ड, उसको हम किसको असाइन कर रहे हैं? होटल ऑब्जेक्ट जो था उसके अंदर का रिकॉर्ड आईडी, राइट? तो अभी ऐसे करते इसको और एक्टिवेट करेंगे। ओके, इसको कंडीशन नहीं मिली, एक बार इसको कंडीशन मेट करवा देते हैं। ठीक है, देखो होटल टाइप नॉट इक्वल टू 4 स्टार कर दिया, ये भी अनटिक है, ये भी अनटिक है, और नंबर ऑफ रूम्स मेरी 10 से ज्यादा थी, राइट? अभी सेव करेंगे। देखो सेव कर दिया मैंने, तो यहाँ पे क्या आ गया? 4 स्टार आ गया। आ गया 4 स्टार। क्या इश्यू आ रहा था कि हमने यहाँ पे ना हार्ड कोडेड आईडी दे दी थी। अब मैंने पहले ही बोला था कि हार्ड कोडेड वो लेता नहीं था, ठीक है, हमको डायनामिक करना था। डायनामिक करने की वजह से भी क्या होगा कि ये जो होटल आईडी की फील्ड आपको दिख रही है, ये फील्ड कौन सी है? देखो, जो रूम ऑब्जेक्ट में हमने फील्ड बनाई, रूम ऑब्जेक्ट में हमने जो फील्ड बनाई थी ये वाली, बराबर, मास्टर डिटेल की, इस पे हमने किसका आईडी दिया है? होटल ऑब्जेक्ट का। तो ये जो देते हैं, ये क्या देते हैं यार? ये किसको लिंक करता है? रिकॉर्ड आईडी को। तो ये 0612 नाम का जो रिकॉर्ड है, ये वाला, राइट, इसका रिकॉर्ड आईडी से वो कनेक्ट करता है। समझे? किससे कनेक्ट करता है? रिकॉर्ड आईडी से। और रिकॉर्ड आईडी से कनेक्ट करने की वजह से क्या होता है, हमने अभी क्या दे दिया था उसको? डायनामिक, सॉरी, ऐसा स्टैटिक रिकॉर्ड आईडी दे दिया था, राइट? तो हर टाइम के लिए वो उसी के साथ लिंक करता था, जो कि गलत है। अभी आप कोई भी रिकॉर्ड उठाओगे ना होटल का, तो उससे एसोसिएटेड बन जाएगा। क्यों बनेगा? क्यों बनेगा? क्योंकि अभी रिकॉर्ड आईडी डायनेमिक है। जिस रिकॉर्ड को आप ओपन करोगे उसका ही रिकॉर्ड आईडी वो पास करेगा यहाँ पे, देखो। ठीक है, बट अभी हमारा रिकॉर्ड बना कि नहीं बना, वो भी तो हमको देखना पड़ेगा, करेक्ट? तो अभी क्या करते हैं, कैसे टेस्ट करेंगे? देखो, अभी नंबर ऑफ रूम्स कितनी है? 14 है। फिर अभी फिर से एक बार एडिट एंड अपडेट करते, तो 15 होनी चाहिए, मतलब एक रूम हमारी बन गई फिर से, करेक्ट? तो अभी कैसे करेंगे, इसको एडिट करते हैं, सेव करते हैं। अरे सॉरी, इसका कंडीशन नहीं मिला होगा, लेस देन 15 था, है ना? तो लेस देन एंड इक्वल टू 15 करना पड़ेगा फिर उसको। तो जिससे क्या होगा, वो 15 या 15 से कम दोनों लेगा। अभी क्या हो रहा है, 15 से नीचे ही ले रहे हैं वो। तो कुछ नहीं है, यहाँ पे बस लेस देन एंड इक्वल टू कर लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या करते हैं, इसको एडिट करता हूं मैं। देखो कंडीशन पहले मिल रही है क्या, देख लो। 4 स्टार नहीं चाहिए है यहाँ पे, 4 स्टार तो नहीं मिलेगी कंडीशन। पार्किंग अवेलेबल अनटिक है, रेस्टोरेंट अवेलेबल अनटिक है, नंबर ऑफ रूम्स भी 15 से नीचे है, लेकिन ये एक कंडीशन नहीं मिल रही है, तो इसको एडिट करना पड़ेगा ना, राइट? तो इसकी जगह पे मैं करता हूँ 7 स्टार। अब सेव करता हूँ, तो इसमें क्या करना चाहिए, 4 स्टार सेट करना चाहिए, ओके? और नंबर ऑफ रूम्स 14 है तो 15 हो जानी चाहिए, मतलब हमारा रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। देखो हो गया 4 स्टार, मतलब मेरा प्रोसेस बिल्डर चल गया। नंबर ऑफ रूम्स 15 हो गई, मतलब मेरा एक नया रूम का रिकॉर्ड भी क्रिएट हो गया, राइट? समझे कैसे हुआ?
अगर एरर है तो कैसे निकालना है ये भी आपको सोचने की मतलब आपका लॉजिक बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। हर बार आपको सेम एरर नहीं आएगा, ओके, हर बार सेम एरर नहीं आएगा। लेकिन अभी देखो हुआ क्या क्या हमने किया, यहाँ से प्रोसेस बिल्डर से नया रिकॉर्ड बना के देखा, पेरेंट से चाइल्ड बना के देखा, ओके। उसके बाद हमने फील्ड अपडेट करके देखी। अभी आपको ईमेल अलर्ट करके देखना है। ईमेल अलर्ट के लिए क्या करोगे, फिर से एक बार क्लोन कर लेना है तो एक नया वर्जन क्रिएट हो जाएगा, राइट। नया वर्जन क्रिएट होगा तो देखो आपको जिस भी क्राइटेरिया के लिए ईमेल अलर्ट भेजना है उसके लिए भेज सकते हो, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सिंपल सिंपल यहाँ से ऐड एक्शन कर लो, यहाँ से ईमेल अलर्ट कर लो, ठीक है। ईमेल अलर्ट पे जाओगे तो वो आपको सबसे पहले पूछेगा आपकी ईमेल अलर्ट का नाम, तो मैं जस्ट ऐसे वेलकम मेल से भेज देता हूँ, ठीक है, वेलकम मेल। बट टेम्पलेट लगेगी, जैसे वर्कफ्लो में आपको ईमेल भेजने के लिए टेम्पलेट की जरूरत पड़ती है वैसे यहाँ पे भी पड़ेगी, ओके। तो टेम्पलेट कैसे लाओगे, कैसे लाओगे, देखो आपको टेम्पलेट का नाम पता होना चाहिए, ठीक है, या फिर वहां से जाके नाम आप देख सकते हो, ठीक है। ये देखो ये बोल रहा है सिलेक्ट एन एग्जिस्टिंग email alert for the object that this process is associated with. If none exist, create one. अगर कोई होगा नहीं तो एक बना लो, ठीक है। या फिर अगर आपको नाम पता है तो आप देख सकते हो, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं नाम चेक कर लेता हूँ एक बार। प्रोसेस बिल्डर आपका पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट दोनों वर्क करता है, लेकिन वर्कफ्लो आपका सिर्फ चाइल्ड टू पेरेंट ही वर्क करता है, ठीक है। ठीक है, हाँ देखो ये मेरे का नाम था होटल रजिस्ट्रेशन मेल टेम्पलेट, ओके। तो यही ले लेते और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते, ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, सिंपल सेव करेंगे। आप लोगों को अदर एक्शंस भी ट्राई करनी है, ठीक है। नाम तो दे दिया है, यहाँ पे इशू क्या है, ईमेल अलर्ट वेलकम। इसका एरर नहीं है, ये सेल्सफोर्स के साइड से ही कुछ एरर है, ठीक है। यू मस्ट स्पेसिफाई ए नेम फॉर एक्शन कॉल। अब हमने यहाँ पे नाम तो दे दिया है, ठीक है, कुछ भी दो, नाम में कोई इशू नहीं है, बट ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ कर सकते हैं, यहाँ से न्यू टेम्पलेट क्रिएट वन करोगे तो एक नया टेम्पलेट आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है।
ये देखो, ये तो मेरा ईमेल अलर्ट है वैसे। आप यहाँ से क्लासिक ईमेल टेम्पलेट में जाके एक नया ईमेल टेम्पलेट ले सकते हैं, जैसे हमारे पास है ना ऑलरेडी, इसलिए हम लोग नहीं ले रहे हैं। लोड नहीं हुआ है शायद, एक बार रिफ्रेश कर लेते इसको। क्रिएट में चाहिए वाले में आप एक बार क्रिएट में चाहिए, और जो ये डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, शायद वो एक्टिवेट नहीं था इसकी वजह से। ये है ना ईमेल अलर्ट। एक सेकेंड है, ये वाला गलत गलत वाला प्रोसेस बिल्डर ओपन कर दिया मैंने। ये वाला राइट हमारा, ये देखो 4 स्टार है इस पे, यही वाला। अभी फिर से एक एक्शन ऐड करनी है ना हमको इस पे, हमने 2 एक्शन ऑलरेडी ऐड कर दी थी, और एक ऐड करनी है। ऐड एक्शन में जाएंगे, ईमेल अलर्ट करेंगे, राइट। अभी यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं, नहीं तो वहां से आपका क्रिएट कर सकते हैं टेम्पलेट। अच्छा लिंक देना है, ये तो हमारा एग्जिस्टिंग वाला है। नहीं लेकिन ऐसे भी लेता है ना वो। ये देखो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे वो सजेशन देता है, अगर मेरे को वो वाला नहीं लेना है तो फिर मैच नहीं आ रहा है। हाँ तो वो क्या होता है ना, जैसे आप वो डेवलपर कंसोल भी कभी कभी कंट्रोल स्पेस दबा तो मैच नहीं दिखाता है, मे बी नेटवर्क इशू या कुछ भी, तो आप उसको ऐसे भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। ये जो बोला ना देखो, अभी दे रहा है यहाँ पे, इसके पहले नहीं दे रहा था। इसका नाम क्या है एक बार चेक करो, तो शायद नाम की वजह से इशू आ रहा होगा। रूम हैज बीन असाइंड विद 3 स्टार रेटिंग, बट मेरे पास और एक ईमेल अलर्ट है ना, ईमेल टेम्पलेट बोल रहे हैं राइट। एक सेकेंड, ओके सॉरी, अपनी गलती हो गई थी यहाँ पे, कि यहाँ पे ईमेल अलर्ट था और हम दे रहे थे उसको ईमेल टेम्पलेट। में एक्चुअली क्या कर रहा था, ईमेल टेम्पलेट बनाओ, ईमेल अलर्ट में अटैच करो, और उस ईमेल अलर्ट का नाम हमको देना था, ठीक है। तो ये इसको समझने में गलती होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देंगे कुछ भी दे दो आप यहाँ पे, वेलकम ईमेल, ठीक है। ये देखो गलती कहाँ पे हुई थी, समझ लो। ये देखो ये क्या है, ईमेल अलर्ट है, ये टेम्पलेट नहीं है। टेम्पलेट नहीं तो वो क्या बोल रहे थे, क्रिएट वन मतलब टेम्पलेट बना लो, एक ईमेल अलर्ट में ऐड करो, और उस ईमेल अलर्ट का रेफरेंस वहां पे देना था। हम लोग क्या कर रहे थे ना, टेम्पलेट का रेफरेंस दे रहे थे, ये पढ़ा नहीं था ठीक से, ठीक है। अब सेव करेंगे, फिर से इशू आया। ठीक है, अब एरर चला गया। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ एक्टिवेट करके रन करना है। तो जब जब इसको एडिट अपडेट करोगे तब तक मेल आएगा। अब हर बार मेल नहीं जाना चाहिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हर बार मेल नहीं जाना चाहिए। अभी देखो जितने बार उसको आपका वर्कफ्लो प्रोसेस बिल्डर रन होगा उतने बार मेल जाएगा, जितने बार वो कंडीशन ट्रू होगी। तो ये हमको नहीं करना है, तो आपको इस समय क्या करना पड़ेगा, देखो वर्कफ्लो में क्या करके इसके लिए created and edited when subsequently meet the criteria। अब वो ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पे बताया था कहाँ पे है ना। तो बस उसको जब जब उस पर्टिकुलर ब्लॉक पे एडिट होगा तभी आपको वो ये चलेगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए एक्टिवेट कर लेते हैं। ठीक है, एक्टिवेट हो गया। अभी चलेंगे इधर आपके इसी होटल्स को,
अभी यहाँ पे तो 15 रूम हो चुकी है, राइट। तो अभी एक काम करता हूँ, इसकी एक दो रूम्स को डिलीट कर देता हूँ पहले तो, ठीक है, डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि 15 रूम हो चुकी है तो वो अभी और प्रोसेस बिल्डर चलाऊंगा तो रूम 16 हो जाएगी, ठीक है। तो अभी कितनी रूम्स है टोटल? 13, लेकिन होटल टाइप 4 स्टार है और ये दोनों अनटिक है, करेक्ट। तो हमको इसको चेंज करना पड़ेगा, कंडीशन मेट करवानी पड़ेगी। सबसे पहले इसको 5 स्टार कर देता हूँ। तो अभी आएगा सेकंड, इसमें क्या करेगा, होटल टाइप नॉट इक्वल टू 4 स्टार, ये दोनों अनटिक और नंबर ऑफ रूम्स लेस देन और इक्वल टू 15। सेव करेंगे, 13 रूम है तो 14 हो जानी चाहिए, करेक्ट। देखो 13 रूम की 14 रूम हो चुकी है, इसका मतलब आपका प्रोसेस बिल्डर चला। प्रोसेस बिल्डर चला तो एक अगर आपकी एक्शन परफॉर्म हुई तो दूसरी भी होनी चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है। तो दूसरी एक्शन कौन सी थी? रिकॉर्ड क्रिएट होने की। तो 13 से 14 रूम हो गई तो एक रिकॉर्ड क्रिएट हो गया, ये 4 स्टार सेट हो गया, तो भी आपका रिकॉर्ड अपडेट हो गया। अब बचा कौन सा? ईमेल अलर्ट वाला। तो अभी आप जीमेल में जाके चेक कर सकते हैं कि मेल आया कि नहीं आया। हो सकता है कभी कभी मेल थोड़ा लेट भी आता है, ठीक है, तो वो कोई इशू नहीं, क्योंकि अगर आपकी 2 एक्शन परफॉर्म हुई है तो तीसरी भी 100%। देखो मुझको आ गया मेल, ठीक है, मैं मोबाइल पे चेक कर रहा हूँ तो मुझको मेल आ गया, ओके, समझे। तो इसी तरीके से आपको प्रोसेस बिल्डर की बाकी की एक्शंस भी ट्राई करनी है। अगर कुछ एरर आता है तो पूछो, ठीक है, सारी एक्शंस पे भी अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। लेकिन पहले आपको ट्राई करना है, जो असाइनमेंट मैंने दिया है उसको फिनिश करो, समझे। तो हमारा वर्कफ्लो प्रोसेस बिल्डर दोनों फिनिश हो गए, ठीक है, ठीक, ओके। Actually,